Good morning, student. Today we are discussing some basic point of circle, and the first one is secant. What do you mean by secant? Secant is a line which intersect or meet a circle at 2 point. This one is a circle, and this one AB is a line which intersect the circle at point A and B. This will known as secant. Okay, this is known as secant. Now come to the next part, arc. Arc. What is arc? Arc, a part of a circle is called an arc. Any part, AC, BC, AB, AB, all these are arcs. This one is major arc. This one is minor arc. AC is also a minor arc. CB is also a minor arc. But when we talking about AB, this part, this one is a मेजर आर्क. मेजर आर्क मीन्स बड़ी वाली आर्क. ठीक है, ये हमारी क्या, माइनर. माइनर मीन्स छोटी आर्क. और आर्क को हम कैसे शो करते हैं? लाइक दिस, ACB, इस तरह से कर्व शेप में. आप अगर किसी आर्क को डिफाइन कर रहे हो या रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस अल्फ़ाबेट्स, सो आप इस तरह से शो करोगे. ठीक है, अगर आप AB को शो करना चाहते हो, AB इज एन आर्क, देन शो लाइक दैट. Okay, now come to the next point. The next point is semicircle. Semicircle means half of the circle. When a diameter divide the complete circle in two equal part, so both part differently known as semicircle. If I am talking about this part, this one is semicircle, this one also a semicircle. But when we complete this one, this became a circle. Semi means half. सर्कल का हाफ क्या हो जाता है? सेमी सर्कल. ओके, देन सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है? अ कोड AB ऑफ अ सर्कल डिवाइड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इट इनटू टू पार्ट विच आर कॉल्ड सेगमेंट. अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 2 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड हुआ. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, ये हमारा क्या है? एक सेगमेंट, बट इट्स नॉट अ डायमीटर. दिस पार्ट, दिस वन, ये सारा क्या ना माना जाता है? सेगमेंट. बट ये इस सेगमेंट से बड़ा है, दैट इज वाई दैट इट इज नॉन मेजर. बट ये क्या है? इस पोर्शन से क्या है? स्मॉल है. So that's why it is known as minor. Minor means कम, major means ज़्यादा. Okay, बड़ा part. Okay बच्चा, next part is sector and quadrant. Sector and quadrant. अब यहाँ पे देखिए, जो OACB, this shaded portion is known as sector. क्या कहते हैं इसको? सेक्टर. ये जो कंप्लीट पार्ट है ये सेक्टर है. लेकिन ये कंप्लीट सर्कल का हाफ नहीं है. ये हमारे कंप्लीट सर्कल का फोर्थ पार्ट नहीं है. हाफ नहीं, फोर्थ पार्ट. क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? अगर मेरे पास ये कंप्लीट सर्कल है, मेरे पास ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, और मैं इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, तो ये 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से एक क्वाड्रेंट बन जाते हैं. क्वाड्रेंट मीन्स फोर्थ पार्ट. अब यहाँ से इस हिस्से को देखिए, बिल्कुल सेम ऐसा ही पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. आप इस पार्ट को देख सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है ये पार्ट. इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं बच्चा? क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट मीन्स फोर्थ. जैसे क्वाड्रिलेटरल होती है ना, 4 लाइन सेगमेंट से बनता है, ऐसे ही सर्कल के फोर्थ पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट. ठीक है, और जब ये फोर्थ पार्ट नहीं होता, दिस इज नोन एज सेक्टर. दिस इज नोन एज सेक्टर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज कोसेंट्रिक सर्कल. कोसेंट्रिक सर्कल. कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा? जब एक ही सेंटर से आप बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ करते हो, दैट इज नोन एज
कोसेंट्रिक मीन्स सेंटर एक ही होता है। लाइक यहाँ पे ये एक सेंटर है, मैंने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, देन मैंने इसी पॉइंट से हल्का सा जो अपना कंपास है थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके एक और सर्कल ओपन किया, ड्रॉ किया, देन अगेन मैंने इसी पॉइंट से एक और सर्कल ड्रॉ किया। तो जो ये पॉइंट है ना, इसको हम क्या मानते हैं, कोसेंट्रिक। ये जितने भी सर्कल्स हैं ये कैसे हो गए, कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक इन द सेंस कि एक ही सर्कल पे बने हैं, एक ही सेंटर है, एक सर्कल पे नहीं, एक ही सेंटर पे बने हैं, एक ही सेंटर। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। हाँ जी, नाउ एक्सरसाइज 10D। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट शेप इज अ फुल मून। जो फुल मून होता है, आपने देखा होगा फुल मून बिल्कुल हमारा ऐसा होता है, ठीक है। तो कैसी शेप हो गई, सर्कुलर शेप हो गई। ये तो कैसी हो गई, सर्कुलर शेप। व्हाट शेप आर द व्हील्स ऑफ द स्कूटर। भाई स्कूटर्स के व्हील्स देखे हैं ना आपने, व्हील्स पहिए कैसे होते हैं, बिल्कुल सर्कुलर शेप में होते कि नहीं होते, है ना। तो ये तो सिंपल था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग सर्कल ओ एट द राइट नेम द फॉलोइंग। अब ये एक सर्कल हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में ही इस फिगर को लेना है और इसी के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ कहा 3 रेडी। इस सर्कल में हमें 3 रेडी बतानी है। अब मैं आपको पहले रेडी बताऊंगी, रेडी क्या होती है। रेडियाई ऑफ द सर्कल होती है, लाइक ये मेरा सर्कल है भाई, ठीक है, ये मेरा सर्कल है। तो ये क्या है बेटा, सर्कल से सरकमफ्रेंस, ये क्या होती है हमारी, सरकमफ्रेंस। इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ओके, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो ये सेगमेंट, ये लाइन होती है ना, लाइन सेगमेंट, ये क्या होता है हमारा, रेडियस। जब मैं इस लाइन को दूसरी साइड में इस तरह से मीन्स यहाँ पे सरकमफ्रेंस के ऊपर ले जाती हूँ, तो ये कंप्लीट क्या बन जाता है, डायमीटर। लाइक अगर मैं इसको बोल देती हूँ CD, तो CD क्या बन जाएगा, डायमीटर। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये सेंटर का नाम रख दिया हमने O, तो OC एंड OD ये दोनों क्या हो जाएंगी, रेडियाई। रेडियस जिसको बोलते हैं, रेडियस होती है 1 रेडियस, और जब ज़्यादा होती है तो हम रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल में बोलते हैं ना, उसी वे में। सो यहाँ पे OC और OD क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, और CD क्या है, डायमीटर। उसी वे में हमें यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देखिए, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक गई, इट मीन्स ये क्या हमारी रेडी। सेकंड, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक गया, दैट मीन्स OAB हमारी क्या हो गई, रेडी। सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक हमारा गया है पॉइंट, तो OB ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, रेडियस। बात समझ में आई। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 3 कॉर्ड्स। अब आपको कॉर्ड्स पता होनी चाहिए, कॉर्ड क्या होती है। देखो, जो सबसे लार्जर कॉर्ड होती है वो हमारा डायमीटर होता है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, सिर्फ ऐसे एक लाइन सेगमेंट होता है जो सरकमफ्रेंस पे, जिसके 2 एंड पॉइंट सरकमफ्रेंस के ऊपर होते हैं। लाइक ये भी हमारी क्या है, कॉर्ड। तो अगर मैं बात करूं तो AB भी क्या हमारी कॉर्ड है। अगर मैं बात करूं, इसमें कॉर्ड है कोई और, AC भी हमारी क्या है, एक कॉर्ड। इसी तरह से BC भी हमारी क्या है, एक कॉर्ड। ये आपका सर्कल है, तो यहाँ से आप कितनी भी बनाइए, ये सभी क्या आपकी कॉर्ड है, ठीक है। ये सभी क्या आपकी कॉर्ड है, ओके। इनको हम कॉर्ड्स बोलते हैं, जो आपके सरकमफ्रेंस के 2 एंड पॉइंट्स पे मिलती है, ठीक है। एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सरकमफ्रेंस के ऊपर उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डायमीटर। अब यहाँ पे डायमीटर देखिए, डायमीटर तो ओनली 1 होता है। अब डायमीटर होता क्या है, डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से होके जाता है, जो सेंटर से होके जाता है। भाई सेंटर से होके सिर्फ यही है, और वो सरकमफ्रेंस
के दोनों साइड होता है, मीन्स सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही होता है। डायमीटर क्या होता है आपका, सेंटर से होता हुआ एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके टू एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर होते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हमारा ए बी हमारी कोड भी होगी, ए बी हमारा डायमीटर भी होगा। बात समझ में आई। हर एक डायमीटर कोड होता है, लेकिन हर एक कोड डायमीटर नहीं होती, याद रखना, क्योंकि कोड सेंटर से होके जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन डायमीटर हमेशा सेंटर से ही होकर जाएगा। बात समझ में आई। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अ ट्राइंगल दैट हैज द सेंटर ऑफ द सर्कल एज अ वर्टेक्स। अ ट्राइंगल लेना है दैट हैज द सेंटर ऑफ द सर्कल एज अ वर्टेक्स। जो सेंटर है सर्कल का वो क्या हो, किस तरह से हो, एक वर्टेक्स की फॉर्म में हो, ऐसी ट्रायंगल बतानी है। तो ध्यान से देखिए, वर्टेक्स क्या होता है। ये देखो, वर्टेक्स का मतलब होता है, जैसे ये मेरी ट्रायंगल है, मैंने समझा था ट्रायंगल पार्ट में, ये सभी क्या हमारे वर्टेक्स, ये सभी क्या हमारे वर्टेक्स, ये सभी क्या है भाई, वर्टेक्स। ठीक है, सो यहाँ पे वर्टेक्स ये होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, BOC, और क्या हो जाएगा, OC या COA, ये भी वर्टेक्स है, COA। बात समझ में आई। अब देखो, यहाँ पे हम वर्टेक्स नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कहा है सेंटर पे वर्टेक्स होनी चाहिए, तो ट्रायंगल बनेगी ये इस तरह से। बनने को तो ये भी ट्रायंगल बन रही थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा सेंटर ऑफ द सर्कल एज अ वर्टेक्स, मीन्स इस सेंटर पे इस तरह से बनना चाहिए। ओके, यहाँ तो सिर्फ इन टू ट्रायंगल्स के अंदर ही बन रहा है। बात समझ में आई। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिगर अलोंग साइड। यहाँ पे फिगर गिवन है, OL इज अ, OL बताना है, OL कहाँ पे है ये, सो OL क्या है भाई, सिंपल सी बात है, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक है, तो क्या है, रेडियाई। क्या है बेटा, रेडियाई, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, AB इज अ, AB की बात करेंगे, देखो बिल्कुल सेंटर से होके गया है और कंप्लीट हमारा एक लाइन सेगमेंट है जिसके टू एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स ये क्या हमारा डायमीटर। क्या है बच्चा, डायमीटर। नेक्स्ट वन, डैश इज अ कोड ऑफ द सर्कल। कोड क्या है, CD कोड है, तो हम डायरेक्ट CD को ही लिखेंगे। लिखने को तो मैं AB को भी लिख सकती थी, बट यहाँ प्रॉपरली क्या है, CD, तो आप CD को मेंशन कीजिएगा। ओके, CAD इज एन, CAD दैट मीन्स इसकी बात हो रही है, CAD की। ठीक है, सो ये क्या हो सकता है आपका। अब ध्यान से एक और चीज़ देखनी पहले, CADBLC, CADCADBLC मीन्स ये कंप्लीट पूछा है। कंप्लीट तो क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसको यहाँ लिख देती हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब CAD क्या है, CAD हमारी क्या हो गई, ये क्या होती है हमारी आर्क, मैंने बताया था CAD क्या होती है, एक आर्क। ठीक है, अगर ये बात इस तरह से भी कर सकता है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि जो सेगमेंट होता है, अगर ये आपको इस तरह से शेडिड करके बोल देता ना, तो उस केस में क्या हो जाता, हमारा सेगमेंट भी पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपसे, है ना, तो इस तरह से हो जाता है, ये हमारा क्या बन जाता, माइनर सेगमेंट। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन था। ईच एंड एवरी क्वेश्चन काफ़ी इजी था, थोड़ा सा समझने का ही पॉइंट है, बाकी कुछ है नहीं इतना एक्स्ट्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।